Hello students, let's see this question. A solid is formed and it has three types of atoms X, Y and Z. एक solid बना है और solid के अंदर तीन type के atoms हैं X, Y and Z. ठीक है. अब यहाँ पे क्या information दी है that X forms FCC lattice with Y atoms occupying all the tetrahedral voids and Z atom occupying half the octahedral voids. ठीक है. द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड इज, आपको यहाँ से करेक्ट फॉर्मूला बताना है सॉलिड का. सो अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज आपको क्या है कि अगर मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ एटम इन अ लैटिस इज इक्वल्स टू n है. एक लैटिस फॉर्म हो रही है और उस लैटिस के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, देन टेट्रा टीडी शॉर्ट में लिखते हैं टेट्राहेड्रल को. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स या होल्स कितने होंगे? 2n होंगे. एंड ऑक्टाहेड्रल, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है. ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे? हमारे n होंगे. ठीक है. तो अब यहां से इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस फैक्ट को यूज करते हुए इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है. तो x हमारा क्या बना रहा है? FCC बना रहा है. FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना रहा है. और हमें पता है FCC के अंदर FCC जब लैटिस बनता है तो इसके लिए जो n वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4. यानी कि एक FCC लैटिस बनते हैं तो 4 एटम्स, 4 पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. यानी कि x के कितने पार्टिकल्स लगेंगे? 4 पार्टिकल्स लगेंगे. ठीक है. 4 एटम्स लगेंगे x के. विथ y ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अगर आपके लैटिस में 4 एटम्स हैं x के तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 2n होंगे, यानी कि 8 होंगे. ठीक है. तो यानी कि जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? y एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है. सो y के कितने एटम होंगे? ऑब्वियसली 8 होंगे. अगर 8 वॉइड्स वेकेंट हैं सो और सारे के सारे वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली y कितने होंगे? 8 होंगे. तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? Z एटम्स ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी लैटिस के अंदर. तो लैटिस के अंदर हमारे 4 एटम्स हैं तो 4 ही क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे. लेकिन क्या कह रहे हैं? हाफ द ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 4 का आधा कितना हो गया? 2 हो गया. तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे हमारे कितने? Z. अब इसको अगर मैं इसकी लोएस्ट में लेके आऊं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आऊं, तो मैं क्या कर दूं? इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं. तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा. यानी कि x के तो 2 एटम्स होंगे, y के 4 होंगे और z का 1 होगा. तो ये क्या होगा इसका करेक्ट फॉर्मूला? x2 y4 z. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस रियली वेरी इजी क्वेश्चन. थैंक यू.